और मुरली को विचार करना बहुत जरूरी है। हम मुरली पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, सब सुनते भी हैं, पर फिर भी आपकी एक शिकायत है। आप भी जानते हैं कि हमारा योग नहीं लगता। कई बार हम बैठते हैं, बहुत देर तक बैठते हैं, फिर भी दीदी को पूछते, दीदी हमारा योग नहीं लग रहा है। इसका मूल कारण क्या है? टाइम है ना आपके पास थोड़ा? तो मूल कारण क्या है जो योग नहीं लगता है? और मन स्थिर तो नहीं रहता, तब तो योग नहीं लगता। और देखो, हम आपको बताएं, बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है उस पे हम विचार सागर मंथन करें, क्योंकि सरस्वती का भंडार है। इसको ज्ञान की गहराई में लो। जैसे दीदी मुरली सुनाते समय कितना स्पष्टीकरण करती है, उस प्रकार हम इस संसार में रहते हुए इस ज्ञान को जीवन में धारण करें। और धारण करने के लिए धारणा जरूरी है। और धारणाएं क्या है? आज तो बहुत कुछ बताया। घर परिवार कैसा होना चाहिए। अभी मैं यहां बैठे मैं एक बात पूछता हूं, गृहस्थी कौन कौन है? गृहस्थी नहीं है तो क्या कहेंगे? ट्रस्टी है। तो गृहस्थी नहीं है तो गृहस्थी नहीं कह करके गृहस्थ आश्रम में है। ट्रस्टी तो बहुत बात की बात है। पहले घर को आश्रम बनाया। घर में कभी भी कोई बात का आपस में तो नहीं होता, पर परचिंतन भी ना हो, उसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम। मैं कईयों को सुनाता हूं कि गृहस्थ आश्रम और गृहस्थी बोलने में देखो आप अंतर कितना है। क्या अंतर है बताओ? देखो, अभी मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, ध्यान से देखना सुनना। गृहस्थी बोलो तो गृहस्थी बोलेंगे तो सर पे सड़ आता है, भारीपन लगता है। और हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो खुशी होती है, हल्कापन दिखता है। तो घर आश्रम बने। और मैं एक बात कहता हूं कि गृहस्थ आश्रम बनता, जहां गृहस्थी है वहां कृष्ण और राम पैदा होते हैं। हम बच्चों को जब सिखा सकते हैं जब हम गृहस्थ आश्रम में हैं। संदीपी आश्रम में कृष्ण ने शिक्षा ली, वो भी गृहस्थी थे। विश्वामित्र जी लेके गए, पर उन्होंने सबसे पहले शादी करके गृहस्थ बनाया। तो राम और कृष्ण भी गृहस्थ आश्रम से सीखे। तो हमारे परिवार में जो बच्चे हैं उनको अगर शिक्षा देनी है, उन्हें बाबा का बनाना है, तो हमें गृहस्थ आश्रम की सारी बातें ध्यान में रखनी है। गृहस्थ आश्रम मन ट्रस्टी, गृहस्थ आश्रम मन बिल्कुल निर्मोही, जो आज की मुरली में था, वो हमारे जीवन में आना चाहिए। गृहस्थ आश्रम माने निमित्त भाव। हम परेशान कब होते हैं? जब बच्चा शिक्षा ले रहा है, ध्यान नहीं देता है, घर में उछल मचाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। पर हमारी जिम्मेदारी है बच्चों को शिक्षा देना। पर आज मुरली में था ना, बच्चों को डांटने से शिक्षा नहीं मिलती, पर हमारे ज्ञान में, जीवन में, आपके कर्मों से बच्चा सीखेगा। और आप अगर पूरी दुनिया में भी सेवा करने चाहते हैं तो वे कहेंगे इन लोगों से सीखो। तो हमारे जीवन को सिखाने के लिए बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है। क्या? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व की चेकिंग। अब ज्ञान योग में है, चेकिंग क्या कर? मैं तो न किसी को दुख देता हूं, न किसी को मैं गाली देता हूं, न लड़ाई करता हूं, फिर मेरे में दुख क्यों? फिर मेरा योग क्यों नहीं लगता? इसका कारण है, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारी सूक्ष्म चेकिंग करो।
अभी तक ऊपर से चेकिंग करते, गुस्सा किया तो बाबा से माफी मांगेंगे, किसी को मारा, हाथ उठा दिया तो माफी मांगेंगे, किसी को मुंह से गाली दे दी तो माफी मांगे। परंतु ये तो हमारी बड़ी गलतियां हैं, पर छोटी क्या है, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां है। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां है। इन ज्ञान इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल है, इसकी चेकिंग करो। मैंने अगर किसी के प्रति दृष्टि खराब रखी, कौन जानता, और उसके लिए फिर हम दूसरों पे दोष डालते, वो भी तो ऐसा करता है। मुख से कुछ बोला, अरे वो तो इतने साल से ज्ञान में, वो जब ऐसे बोलता तो मैं भी बोल दिया तो क्या होगा। पर हमने अपने को नहीं देखा, अपनी बात को छुपाने के लिए अंगुली उधर डाली, पर 3 अंगुली अहम, अंगूठा अहम दबा करके रखता है। तो हम पहले अपने को परिवर्तन करना सीखें, फिर दूसरों पे बोले। ये हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और जब तक ये जीवन में नहीं आएगा, तब तक हम किसी को ज्ञान देने के अधिकारी भी नहीं है। बाबा ने हमें ज्ञान देने का बोला है, तो ज्ञान के लिए हमें स्वयं को चेकिंग करके अपने को बनाना है, तब ये ज्ञान से पक्का कर सकते हैं। ओम शांति।